नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा था। अब ये वक्त साथियों सुनने में तो आपको बहुत बड़ा लग सकता है। 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में इतना वक्त क्यों लगा? और इस वक्त को क्या बाबा साहब ने जानबूझकर लिया था? क्या बाबा साहब को संविधान बनाने का अनुभव नहीं था? क्या बाबा साहब ने जानबूझकर भारतीय संविधान को इतना लेट बनाया था? ये सवाल कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके सामने आ जाते हैं और कई बार इस देश के जो जातिवादी लोग हैं, सामंतीवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ऊंच नीच को मानने वाले लोग हैं, इंसान को इंसान नहीं मानने वाले लोग हैं और इंसानों को जाति भेद के अनुसार भेद करने वाले लोग हैं, वे लोग बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया इस बात को पचा नहीं पाते हैं और बाबा साहब का तमाम तरह के जो दुष्प्रचार हैं, आरोप है, वो लगाते रहते हैं कि बाबा साहब ने तो जो संविधान है वो बहुत लंबे समय तक बनाया, बाबा साहब इतने विद्वान नहीं थे, बाबा साहब ने दूसरे देशों से संविधान को चोरी किया और उन्होंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो बाबा साहब को अपमानित करने के लिए लगाए जाते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है? और इस सच्चाई को देश के जाने माने विश्वविद्यालय JNU में समाज शास्त्र के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक कुमार ने जवाब दिया है। इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, उन लोगों को प्रोफेसर विवेक कुमार ने करारा जवाब दिया है। बाबा साहब ने संविधान बनाने में क्या वाकई ज्यादा समय लिया था? क्या और देशों के मुकाबले बाबा साहब ने संविधान को बनाने में बहुत ज्यादा समय ले लिया था? और क्यों बाबा साहब को संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे? इन सभी सवालों के जवाब प्रोफेसर विवेक कुमार ने अपने एक भाषण में दिए हैं। अगर आपके सामने भी कोई बाबा साहब को संविधान के नाम पर अपमानित करता हुआ मिले, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट मिले या कहीं भी संविधान के ऊपर बात आए और बाबा साहब को वहां पर कमतर दिखाने की कोशिश हो, तो आप प्रोफेसर विवेक कुमार का ये जवाब उनके मुंह पर मार देना। आप जो मेरे ऊपर टॉन्ट कस रहे हो कि हमने बहुत समय लिया, लेट अस सी द वर्ल्ड हाउ मच डेज और हाउ मेनी डेज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन। डिफरेंट कंट्रीज हैव टेकन टू मेक। उन्होंने गिनना शुरू किया। उन्होंने कहा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बना, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल और 5 महीने में बना, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल में बना और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन 1 साल। लेकिन साथियों, पेच यहां कहां था? पेच ये था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा यद्यपि हमने ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत कम समय लिया, क्योंकि हमने केवल और केवल 2 साल 11 महीने लिए, वहां तो 9 साल लिए उन्होंने। और अमेरिका ने केवल, जिसे कहना चाहिए 4 महीने लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 7 आर्टिकल थे। कुछ आर्टिकल सब क्लॉज के थे, इसलिए वहां 21 आर्टिकल केवल हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 21 आर्टिकल हैं और भारत का संविधान जो पास हुआ था उसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो बड़ा किसका हुआ? अब इसके बाद बाबा साहब ने कहा कि जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल 147 आर्टिकल थे, ऑस्ट्रेलियन में 128 थे और साउथ अफ्रीका में 153 थे। हमारे यहाँ 395। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने कहा वो आर्टिकल जो दूसरे देशों में पारित हुए वो जैसे रखे गए थे वैसे ही पास हो गए। उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई डिबेट या डिस्कशन नहीं हुआ। द वे दे वर केप्ट, इट वाज पास्ड लाइक दैट ओनली। अब आप बताइए कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपना जो डिफेंस किया वो कैसे किया? If a person is not a constitution maker, why will he defend that how many days and how many years have taken to complete a constitution?
मैंने कितना समय लिया अगर वो मनाने वाला नहीं है तो।